सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 1 नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। आज का इस चैप्टर का डे 1 है। स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये पढ़ना है हमें इसके अंदर। तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं पहले ये जानते हैं, फिर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट यानी खाने वाली कोई भी चीज़ या फिर खाने में अवेलेबल कोई भी चीज़, खाने वाली कोई भी चीज़ या फिर खाने में अवेलेबल कोई भी चीज़ जिसे खा करके हमें कुछ एनर्जी मिल जाती है, उसको न्यूट्रिएंट बोला जाता है। और वो जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोला, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट यानी फूड में क्या क्या मिला हुआ है, सच एज कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे प्रोटीन। अगर हम मछली खाते हैं, पनीर खाते हैं, दूध खाते हैं, तो उन सब के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, तो फूड का कंपोनेंट है, फूड से मिला है। या फिर हम जूस वगैरह पीते हैं तो विटामिन मिलते हैं उनके अंदर। और अगर हम कोई दूध घी दही वाली चीज़ खाते हैं तो फैट मिलता है, एटसेट्रा। ऐसी कार्बोहाइड्रेट भी दाल चावल इन सब के अंदर मिलता है। आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, इन सबको न्यूट्रिएंट बोला जाता है। दे कंटेन एनर्जी, और ये हम जो भी फूड या फूड के कंपोनेंट जो भी खाते हैं उनके अंदर एनर्जी पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, दे कंटेन एनर्जी, तो इनमें एनर्जी पाई जाती है किस रूप में, इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में। इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई और पी का मतलब फॉस्फेट। यानी कि न्यूट्रिएंट के अंदर जो भी कंपोनेंट है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो और चाहे फैट हो या एटसेट्रा कुछ भी हो, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। वो एनर्जी किस रूप में, एटीपी के रूप में स्टोर्ड होती है। जब भी हम इन न्यूट्रिएंट देने वाली चीज़ों को खाते हैं तो हमारी बॉडी उससे न्यूट्रिएंट ले लेती है। जब भी हम फूड के इन कंपोनेंट जिनमें जो भी न्यूट्रिएंट पाया जाता है उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उनसे उन सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है। तो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन, इन यानी खाना, जिसमें फूड को खाया जाए, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और खाने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाए, बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा, आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो न्यूट्रिएंट जिसको खाते हैं, न्यूट्रिशन उससे जो मिलता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है। हमारे पास इसी के आगे कंटिन्यू में आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने प्रोसेस पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन यानी कि जो एनर्जी है उसको ले लेना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, कितने प्रकार के इसके न्यूट्रिशन के मोड हैं। मोड यानी कितनी टाइप्स हैं इसकी, तो इसकी दो टाइप्स हैं। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर, न्यूट्रिशन के 2 मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑटो, ऑटो यानी खुद ही, ट्रॉपिक यानी फूड बनाने वाली स्टेज न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाएगा, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। हेटेरोट्रॉपिक, हेट्रो यानी अब खुद नहीं बनाएगा, दूसरे पर डिपेंड करेगा, ट्रॉपिक यानी अपने फूड की स्टेज के लिए और न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बनाए बल्कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की वो प्रक्रिया, इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना खुद बनाए। और किन चीज़ों से बनाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि जो फैक्ट्रियों में चीज़ें हम बना सकते हैं उन सब चीज़ों से अपना खाना बनाएगा। इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स, जितने भी पौधे होते हैं सारा अपना फूड तैयार खुद ही करते हैं, तो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक हो गए। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, अपना खाना किसी दूसरे से प्राप्त करेंगे, चाहे प्लांट से खाया जाए चाहे किसी जानवर को मार के खाया जाए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना प्लांट से फूड प्राप्त करता है या फिर और अदर एनिमल, किसी और एनिमल से अपना फूड प्राप्त करता है, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो हम लोग आ रहे थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ हम लोग चल रहे थे। तो इसमें क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, वो अपना फूड खुद ही बनाएगा। तो हम अपना फूड बनाते कैसे हैं? फूड बनाने के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। जो लोग अपना खाना बनाएंगे उनको CO2 की ज़रूरत है, उनको H2O यानी पानी की ज़रूरत है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि उन्हें वाटर की ज़रूरत है, ठीक। और साथ ही साथ में उन्हें क्लोरोफिल की ज़रूरत है, और साथ ही साथ में इन सब के अलावा उन्हें सनलाइट की ज़रूरत है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि इसके एग्जाम्पल में ऑल प्लांट्स आते हैं, जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक है। तो हमने पढ़ा था प्लांट सारे ऑटोट्रॉपिक है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो प्लांट अपना खाना जब खुद बनाता है तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो यानी कि लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी कि प्रिपेयर, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो बनाना। लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ऑटोट्रॉपिक सारे के सारे ऑल प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए सारे प्लांट्स को हमने ऑटोट्रॉपिक बोला है। प्लांट अपना खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में कुछ प्रिपेयर करना, कुछ बनाना, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसी प्रकार से जो लाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। CO2 का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी खुद का फूड बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये 4 रिक्वायरमेंट हमें दी गई है। जब तक ये चारों रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये चारों रिक्वायरमेंट अगर मेरी बॉडी पूरी कर ले तो मैं फोटोसिंथेसिस कर पाऊंगा। देखिए, CO2 मैं खुद ही सांस लेके CO2 छोड़ता हूँ, मतलब CO2 मेरे पास हैगी, एक क्राइटेरिया मेरे पास हैगा। पानी मैं पी लेता हूँ तो मेरे को पानी भी मिल गया। सूरज की रोशनी मुझ पर भी गिरती है, सनलाइट भी आ रही, यानी 3 क्राइटेरिया पूरे हो गए अब तक। चौथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी पत्ती के अंदर पाया जाने वाला हरा रंग क्लोरोफिल होता है, लेकिन मेरे अंदर तो कोई हरा रंग नहीं है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रिक्वायरमेंट है, 4 में से मैं सिर्फ 3 पूरी कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यही मतलब हुआ कि यानी कि मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अभी प्लांट के पास देखिए, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से CO2 प्लांट को मिल जाती है। रफली अगर एक डायग्राम के माध्यम से देखा जाए तो ये एक बड़ा सा बल्कि प्लांट हो गया, ये इसकी रूट्स हो गई, इसकी जड़ें हो गई, जड़ें मिट्टी से पानी खींच रही है, ये एरो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इसमें H2O लिखा हुआ है, यानी कि जो जड़ें हैं मिट्टी से पानी को ऊपर खींच रही है, यानी प्लांट को पानी मिल रहा है। प्लांट के पास स्टोमेटा है,
ये हमारा कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जानवर खड़ा हुआ है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, इसने CO2, इसने सांस छोड़ी, इसकी सांस में CO2, प्लांट ने CO2 को ले लिया, तो प्लांट को पानी भी मिल गया, CO2 भी मिल गया। अभी क्या है, ये रहा सूरज, सूरज की रोशनी भी प्लांट के ऊपर गिर रही है, ठीक है, सूरज की रोशनी भी प्लांट पे गिर रही है, सन की लाइट आ रही है, तीसरी रिक्वायरमेंट भी हो गई। और पत्ती के अंदर पहले से ही क्लोरोफिल भरा हुआ है, तो प्लांट की तो चारों रिक्वायरमेंट हो गई। यानी प्लांट अब क्या करना शुरू कर देगा, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, यानी लाइट की प्रेजेंस में वो चीज़ों को यानी कि फूड को बनाना शुरू कर देगा। अब फूड कैसा भी हो सकता है, फूड प्रोटीन भी हो सकता है, फूड फैट भी हो सकता है, फूड कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कई सारे नाम से, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, और एटसेट्रा बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसे हम वाइटामिन्स भी कहते हैं। तो मतलब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो किस प्रकार का प्लांट है, वो क्या चीज़ें बनाता है, वो उस पर डिपेंड करती है। इन शॉर्ट फूड बन जाएगा, फूड के अंदर ये सारे आते हैं, जिस भी प्रकार का प्लांट है वो इन चीज़ों को बनाने का काम कर देगा। तो हमने देखा कि भाई ऑटोट्रॉपिक किस तरीके से अपने फूड को बनाने का वर्क करते हैं। अब ये लोग अपना फूड बना रहे हैं, तो इसके लिए एक इक्वेशन देख ली जाए कि भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि यानी कि इस पूरी कहानी को इक्वेशन के रूप में लिख दिया जाए, यानी कि प्लांट ने क्या क्या लिया, प्लांट ने लिया CO2 प्लस प्लांट ने लिया वाटर प्लस प्लांट ने ली सनलाइट प्लस प्लांट ने लिया क्लोरोफिल इक्वल्स टू प्लांट ने 1 2 3 4 चीज़ें ली और एक प्रोसेस किया। उस प्रोसेस का नाम है, हमने ऊपर अभी पढ़ा है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस किया। एज अ रिजल्ट बना क्या दिया, हमें जो भी फूड मिलता है उसे हम चाहे फूड कह लें या फिर ग्लूकोज कह लें, हमें ग्लूकोज बन के मिल, जो भी हमारा फूड होता है चाहे तो उसे फूड कह लो, ब्रैकेट में लिख लो, या फिर ग्लूकोज कह लो, ये बन जाएगा और साथ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। तो हमने ऑटोट्रॉपिक, हमने आज की क्लास में पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उसके मोड्स कितने हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने पूरा यहाँ पढ़ लिया। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डे 2 की क्लास में, क्योंकि थोड़ा वो बड़ा है, उसमें कई सारे प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर क्योंकि वो खुद ही एक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आते हैं जो अपना न्यूट्रिशन अलग अलग चीज़ से लेते हैं, उसको वहीं पढ़ेंगे वहीं जानेंगे। तो फिलहाल हमने ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा, उसका एग्जाम्पल पढ़ा, उसकी रिएक्शंस पढ़ ली। ये हमें एज इट इज़ याद कर लेना है, लिख लेना है, बार बार देखना है, जब तक समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार 4 बार बार देखिए इसको, ठीक है। अगली डे 2 की क्लास में हम पढ़ेंगे अगला, इसका सेकंड पार्ट, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज के लिए इतना ही।